बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप्स का बेसिक फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल सी कि फ्लिप फ्लॉप्स की टाइप कौन कौन सी है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप एसेंशियली जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो लैच होगी। ठीक है, ये लैच में दो गेट्स हैं हमारे पास, G3 एंड G4। ये कौन सी लैच है? SR लैच है, पॉजिटिव एज ट्रिगर लैच है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लैच है ये जो हमारे पास है। ठीक है, तो ये होगी लैच हमारे पास। और ये गेट कॉम्बिनेशन है, दो नैंड गेट्स हैं। इसे हम कहते हैं स्टीयरिंग गेट्स। दीज आर कॉल्ड स्टीयरिंग गेट्स। अच्छा, अब लैच में और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है? जो लैच है वो सिंक्रोनस डिवाइस नहीं है, वो एसिंक्रोनस डिवाइस है। उसमें क्लॉक पल्स का कोई काम नहीं है। उसी लैच को अगर हम इनपुट पे क्लॉक पल्स दे दें देन वी विल कॉल इट फ्लिप फ्लॉप। अब ये देखें, ये हमने क्लॉक इंट्रोड्यूस करवा दिया। एस मींस सेट, आर मींस रीसेट सेम ओल्ड इनपुट्स। अब होगा क्या? अब ये जो लैच है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर लैच है। आउटपुट की वैल्यूज चेंज होंगी ओनली व्हेन राइजिंग एज ऑफ क्लॉक इज अवेलेबल। राइजिंग एज ऑफ क्लॉक कौन सा बनेगा? ये राइजिंग एज है, ये राइजिंग एज है, ये राइजिंग एज है। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट पे, इस सेक्शन पे हमारी जो आउटपुट की वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, अदरवाइज चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, अब एसआर लैच में क्या था? अगर मैं एस की और आर की वैल्यूज चेंज करता हूँ तो आउटपुट क्यू और क्यू नॉट की वैल्यूज चेंज हो जाती थी इमीडिएटली। लैच में ये होता था। फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप में एस और आर की न्यू वैल्यूज आएंगी प्लस क्लॉक का राइजिंग एज होगा, तो फिर क्यू और क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, दिस इज द रीजन वी से दैट फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनस डिवाइसेस। ये सिंक्रोनस डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल इसका दिखाता हूं मैं आपको। ये ट्रुथ टेबल है, इसे गो थ्रू करें, 2 मिनट्स के लिए देखें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है एस आर एज ट्रिगर्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, अब देखें, एस इनपुट हमारी लैच में भी होती थी, रीसेट इनपुट लैच में भी थी। एक नई इनपुट इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज कॉल्ड क्लॉक। CLK स्टैंड्स फॉर क्लॉक, राइट? आउटपुट्स रिमेन्स सेम, क्यू एंड क्यू कंप्लीमेंट। यहाँ पे हमने कमेंट्स लिखे। क्लियर जी? तो X means clock is not available। ठीक है, clock pulse is not available। clock pulse is not available। अब S और R पे जो भी वैल्यूज देते रहें, जो भी इनपुट देते रहें, आउटपुट विल नॉट चेंज। देखें क्या लिखा आ गया कमेंट्स में, नो चेंज। Q will remain Q0 and Q complement will remain Q0 complement। Q0 means previous state। ठीक है, तो यहाँ क्या नो चेंज मीन्स जो फ्लिप फ्लॉप है अपनी प्रीवियस जो स्टेट है उसे मेंटेन करेगा, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करेगा। ओके, नेक्स्ट देखें, क्लॉक राइजिंग पल्स। ये जो ऐसे एरो लगाते हैं ना, ये होता है राइजिंग पल्स ऑफ क्लॉक, और इसे हम कहते हैं फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक। राइजिंग एज ऑफ क्लॉक, फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट, राइजिंग एज ऑफ क्लॉक इज अवेलेबल, वेरी गुड। सेट की वैल्यू 0 है, रीसेट की वैल्यू 1 है। इट मींस क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्यू कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, एंड आवर फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट स्टेट। नेक्स्ट, rising edge is available from clock, very good। input is set 1 कर दिया हमने, reset को 0 कर दिया, so q is 1
एंड क्यू कंप्लीमेंट इज 0। तो हमारी लैच, हमारा फ्लिप फ्लॉप इज नाउ इन सेट स्टेट, राइट। लास्ट कॉम्बिनेशन देखें, लास्ट, यस, राइजिंग एज इज अवेलेबल, वेरी गुड। whereas s is also, set is 1 and reset is 1, और ये कौन सी स्टेट होती है, इनवैलिड स्टेट होती है, दिस इज नॉट अलाउड स्टेट, ठीक है। इन एसआर लैच एंड इन फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कौन सा, एज ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट की वैल्यूज 1 1 आर नॉट अलाउड, दे आर इनवैलिड, अनस्टेबल हो जाएगा हमारा सर्किट। इस ट्रूथ टेबल को दोबारा रिवाइज कर लें और स्पेसिफिकली नाम देखें। दिस ट्रूथ टेबल इज फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड। समटाइम्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ ट्रूथ टेबल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो सारा ट्रूथ टेबल सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो एरोज हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। इट मींस नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब आपको फ्लिप फ्लॉप की एक टाइप दिखाते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया था ये था पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट एक और है फ्लिप फ्लॉप दैट इज कॉल्ड द एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। आप याद होगा हमने डी लैच पढ़ी थी, डी लैच में हमारे पास सिंगल इनपुट थी जो एस पे कनेक्ट हो जाती थी, सिंगल इनपुट थी जो एस पे एज इट इज कनेक्ट हो जाती थी, और डी इन्वर्ट करके हम उसे कनेक्ट कर देते थे रीसेट पे। एस स्टैंड्स फॉर सेट, आर स्टैंड्स फॉर रीसेट, ओके। आउटपुट रिमेन सेम, क्यू एंड क्यू कंप्लीमेंट, ठीक है। अब डिफरेंस देख लें, जो हमारे पास डी लैच थी उसमें इनपुट सेम थी, डी क्यू क्यू कंप्लीमेंट। सिर्फ एक चीज का फर्क है डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच में, दैट इन डी लैच वी हैव अ क्लॉक सिग्नल, वी हैव अ क्लॉक सिग्नल। अच्छा, इसे आप देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और राइजिंग एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। अगर यहाँ पे डॉट लगाओ, सर्कल लगाओ, तो इट मींस इट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अगर क्लॉक रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास डी लैच हो जाएगी, डी लैच हो जाएगी, ठीक है। ट्रूथ टेबल डी लैच का, ये इनपुट्स देखें, देखें आपने स्टार्ट करना कोई भी ट्रूथ टेबल हमेशा अपनी हेडिंग से, डाटा इनपुट्स आउटपुट्स एंड कमेंट्स। इनपुट हमारे पास डी है और क्लॉक है, वेरी गुड। क्लॉक का आउटपुट क्यू क्यू कंप्लीमेंट एंड कमेंट्स वी हैव हियर। अच्छा जी, डी अगर 1 है और राइजिंग एज भी है, क्यू विल बी 1, क्यू कंप्लीमेंट 0, इट इज इन सेट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में आ जाएगा। राइजिंग एज इज अवेलेबल, डी इज 0, क्यू की वैल्यू 0, क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 एंड आवर फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट स्टेट, वेरी सिंपल ट्रूथ टेबल। और ये जो ट्रूथ टेबल है ये है फॉर राइजिंग पल्स और राइजिंग क्लॉक एज के लिए। और अगर हमने बनाना है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और फॉलिंग एज ट्रिगर्ड, तो इन अपवर्ड एरोज की जगह वी विल ड्रॉ डाउनवर्ड एरोज। अच्छा, अब मुझे आपने आउटपुट बतानी है इसी ट्रूथ टेबल में, मैं नीचे लिखता हूँ, गौर से देखें, और आपने मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देना है, बट प्राइवेट कमेंट्स में। क्लॉक की वैल्यू x मींस एज इज नॉट अवेलेबल, d की वैल्यू मैं करता हूँ 1, ठीक है। सो गिव मी वैल्यू ऑफ q एंड q कंप्लीमेंट। ये हमारी प्रीवियस स्टेट है,
ठीक है, प्रीवियस स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट में आए हैं। नेक्स्ट स्टेट में मैं जाना चाहता हूँ, डी को मैंने 1 कर दिया है। Clock pulse is not available, that's why I have written here X. Clock pulse is not available. Give me value of Q and Q complement. क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे डी फ्लिप फ्लॉप की ये प्रीवियस स्टेट है। शाबाश, में सामने असर का भी आंसर ठीक है, ये प्रीवियस स्टेट है। स्टेट मींस हमारा Q की वैल्यू 0 है, Q कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 है। देयर इज नो क्लॉक पल्स, कोई क्लॉक राइजिंग पल्स नहीं आया, राइजिंग एज नहीं आया, और लेकिन डी की वैल्यू मैंने 1 कर दी। तो when there is no clock pulse, there is no rising edge, तो फिर क्या होगा, स्टेट में there is no change। फ्लिप फ्लॉप अपनी जो प्रीवियस स्टेट है, कौन सी थी प्रीवियस स्टेट, ये रेड में ऊपर, ये प्रीवियस स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट को ही मेंटेन करता है। सो Q will remain 0 and Q complement will remain 1। this is the right answer। दिस इज द राइट आंसर। समझ आया अब आप लोगों को? ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट ऑफ आवर डी फ्लिप फ्लॉप। रीजन, क्योंकि कोई राइजिंग एज नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। अब सबसे जो मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म है फ्लिप फ्लॉप की, इट इज कॉल्ड एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। इट्स कॉल्ड एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। मैं पहले आपको इसको ट्रुथ टेबल से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको इसके सर्किट डायग्राम भी समझा दूंगा। इस ट्रुथ टेबल को देखें, ये जो आपके पास स्क्रीन पे है, इसे 2 मिनट रिव्यू करें, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जी, ये हमारे पास एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल है। इसमें इनपुट्स देखें, वी हैव सेम 3 इनपुट्स, वी हैव जे, वी हैव के एंड वी हैव क्लॉक। और ये किस टाइप का है, वी नीड अ राइजिंग एज, we need rising edge so that our any change in input is reflected on the output। outputs are same as old Q and Q complement। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है, इस पे नोट भी आ जाता है लिखने को, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, सर्किट डायग्राम, गेट डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है, ट्रुथ टेबल इंप्लीमेंट करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए इसे सही तरह समझना। ठीक है, सो इनपुट्स आर जे के क्लॉक। क्लॉक राइजिंग एज भी हो सकता है और फॉलिंग एज भी हो सकता है। आउटपुट्स Q एंड Q कंप्लीमेंट, लास्ट कॉलम इज कमेंट्स। अब डिफरेंस समझ ले, आपको याद है डिफरेंस मैंने आपको बताया था SR लैच में और SR फ्लिप फ्लॉप में, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज इनवैलिड कॉम्बिनेशन। S और R 1-1 नहीं हो सकते, वी कॉल्ड इट इनवैलिड कॉम्बिनेशन। याद है, याद आया कुछ? ठीक है, लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या है कि 1-1 इज नॉट एन इनवैलिड कॉम्बिनेशन, ये इनपुट हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इस इनपुट से क्या होगा आपको एक्सप्लेन करते हैं। राइजिंग एज है हमारे पास, जे के बोथ आर 0-0, तो क्या होगा, नो चेंज। जे के फ्लिप फ्लॉप अपनी जो प्रीवियस स्टेट है, जो भी थी प्रीवियस स्टेट, उसको मेंटेन करेगा, सो वी कॉल इट Q0 एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट। अगर Q1 था, Q कंप्लीमेंट 0 था, तो ये भी यहाँ भी 0-1 ही आ जाएगा। सो विद 0-0 हमारा जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ये अपनी प्रीवियस स्टेट मेंटेन करेगा। 0-1 J0 K1 रीसेट स्टेट में चला जाएगा ऑन राइजिंग एज। 1-0 J1 हो गया। अच्छा, जो J है इट इज corresponding टू S एंड K इज corresponding टू R रीसेट। सेट 1 हो गया, J1 हो गया, इट मींस Q की वैल्यू 1, Q कंप्लीमेंट 0। ठीक है, हमारी फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड J के फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, सेट हो गया। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग कॉम्बिनेशन 1-1, S को भी 1 कर दिया, R को भी 1 कर दिया, और इन अदर वर्ड J को भी 1 कर दिया एंड K को भी 1 कर दिया, और राइजिंग एज भी आ गया, तो क्या होगा, टॉगल, टॉगल हो जाएगा। जो भी प्रीवियस स्टेट थी, जो भी प्रीवियस स्टेट थी,
अगर मैं J को भी 1 कर दूंगा, K को भी 1 कर दूंगा, प्लस आई विल गिव राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। अगर Q की वैल्यू पहले 0 1 थी प्रीवियस, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0, टॉगल हो जाएगी। टॉगल का मतलब चेंज हो जाना। सो ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है, दिस इज न्यू इंफॉर्मेशन, ओनली दिस इज न्यू इंफॉर्मेशन। टॉगल, टॉगल का मतलब होता है चेंज होना। टॉगल स्विच भी होते हैं, एक दफा प्रेस करते हैं ऑन हो जाता है, दूसरी दफा प्रेस करते हैं ऑफ हो जाता है। वी कॉल देम टॉगल स्विच। हाँ जी, अली अब्बास ने क्वेश्चन पूछा है कि वन टाइम चेंज होगा या टॉगल होता रहेगा। देखिए अगर इनपुट पे हमने 1 1 दे दिया ना परमानेंट, तो हर राइजिंग एज पे टॉगल होता जाएगा, क्लॉक की हर पल्स पे ये टॉगल होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं क्लॉक पल्स बना रहा हूँ, दिस इज क्लॉक पल्स। राइजिंग एज क्या है, ये राइजिंग एज है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे यहाँ पे J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1। ठीक है, और समझें Q 0 था तो Q कंप्लीमेंट क्या होगा 1। ठीक है, तो यही J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1 में नेक्स्ट राइजिंग एज पे Q 0 हो जाएगा, Q कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा और Q 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट पे फिर दोबारा टॉगल हो जाएगा। ठीक है, तो अली अब्बास अगर मैं J को भी 1 रखता हूँ, K को भी 1 रखता हूँ, हर राइजिंग एज पे ऑफ द क्लॉक हमारी इनपुट टॉगल हो जाएगी। ठीक है, it will change. Clear? So we call it edge triggered flip flop, edge triggered JK flip flop। तो तीन टाइप्स पढ़ी हमने, फ्लिप लैच की भी 3 टाइप्स पढ़ी थी, फ्लिप फ्लॉप की भी 3 पढ़ी है। फर्स्ट वाज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप, सेकंड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड D फ्लिप फ्लॉप, थर्ड टाइप है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप। और डिफरेंस क्या है JK फ्लिप फ्लॉप कैसे मुख्तलिफ है बाकी फ्लिप फ्लॉप से, इसमें इनवैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है। 1 1 is allowed, is permitted, both S and R, और in other words J and K could be 1 1, दोनों 1 हो सकते हैं। और जब हम दोनों 1 देते हैं एंड ऑन राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक जो आउटपुट है वो टॉगल हो जाएगी, जो भी प्रीवियस स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास गेट सर्किट है, किसका गेट सर्किट है, एज ट्रिगर्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। J मींस S सेट, K मींस रीसेट R, और ये हमने अपनी क्लॉक दे दिया। और ये क्लॉक ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो आउटपुट चेंज होगी ओनली ऑन राइजिंग एजेस। ये हमारे पास राइजिंग एजेस है। ठीक है, ये क्या हमारे पास लैच गेट्स। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव और गेट है, नेगेटिव और गेट्स है, दीज आर नेगेटिव और गेट्स है हमारे पास। ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टीयरिंग गेट्स का सर्किट है और ये नैंड गेट्स है। अब देखते जाएं, इनपुट मैं ग्रीन में ड्रॉ करूंगा, ये हमारी आ गई इनपुट, इनपुट आ गई, और ये क्लॉक इनपुट क्लॉक दोनों में चला गया, ये इनपुट हो गया। अच्छा अब ये नोट करें, ये जो आउटपुट थी ना Q लैच के लिए तो यहाँ पे आती थी लैचिंग के लिए, बट एट द सेम टाइम नाउ इट इज इनपुट टू आवर स्टीयरिंग गेट एज वेल, स्टीयरिंग गेट में भी चली जाएगी। सेकंड आउटपुट देखें क्यू कंप्लीमेंट, ये इनपुट है लैच की भी, जो लैच गेट्स हैं, एंड एट द सेम टाइम वी हैव मेड इट इनपुट टू आवर गेट स्टीयरिंग गेट 1 एज वेल। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ, बाकी सब कुछ ठीक है। नाउ क्यू इनपुट है G2 की और Q कंप्लीमेंट है इनपुट G1 की, दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव क्रिएटेड, और इस डिफरेंस की वजह से नाउ 1 1 इज अ वैलिड स्टेट।
और 1 1 देंगे क्या हो जाएगा, आउटपुट क्यू, क्यू कंप्लीमेंट हो जाएगा और क्यू कंप्लीमेंट क्यू हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। ये इसे आपने थारोली पढ़ना है, स्टडी करना है स्टूडेंट्स। सेशन एंड होने वाला है, तो क्वेश्चंस हो तो प्लीज सेंड इट टू मी ऑन ओवर व्हाट्सएप, और ईमेल भी कर सकते हैं। सीआर कौन सा अवेलेबल है, अटेंडेंस कौन मार्क करेगा आज? अली अपने सीआर को कह दें, दोनों सीआर को कि अटेंडेंस मार्क करके सेंड करें। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, सीआर को सेंड कर दें, उनके पास एक्सेल में टेम्पलेट है, और वो उस टेम्पलेट में इंसर्ट करके मुझे सेंड कर दें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज शाम को 4 PM भी सेशन होगा, आप लोगों ने अवेलेबल रहना है 4 PM।